गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। रेलवे और एसएससी में यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 17 प्रकार के राइबोसोम के उदाहरण और 80 प्रकार के राइबोसोम के उदाहरण। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, छोटी सी क्लास होने वाली है। यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको छोटी सी क्लास करवा रहा हूँ। देखिए, राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में। जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम और एक होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। ये दो सब यूनिट में बटा हुआ होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सब यूनिट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो 70S होता है वो बटा हुआ होता है 50S और 30S सब यूनिट में, और जो 80S होता है ये बटा हुआ होता है 60S और 40S सब यूनिट में। इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग। मैंने सेल वाले चैप्टर में जब राइबोसोम पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था इस S का मतलब। तो अगर आपने साइटोलॉजी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब इनके उदाहरण देख लीजिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया 17 प्रकार के जो राइबोसोम है उसके उदाहरण, इसके उदाहरण है भैया जितनी भी बैक्टीरियल सेल है, उन सभी बैक्टीरियाओं की कोशिकाओं में 17 प्रकार का राइबोसोम होता है। सभी बैक्टीरियाओं की कोशिकाओं में 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है भैया, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो भैया इसमें भी 17S प्रकार का राइबोसोम होता है। और ये उदाहरण किसके हैं? तीनों के तीनों ही ये उदाहरण है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका के। किसके उदाहरण है? ये प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये जो मैं वीडियो डालूंगा भैया आज, ये उसी प्लेलिस्ट में मैं आपको ऐड कर दूंगा इस वीडियो को, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो वहां से जाकर के भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लेना, नहीं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जहां से जाकर पढ़ सकते हैं कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इसके अलावा 17 प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलिज है भैया, हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। तो ये सूत्रकणिका में भी पाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि सूत्रकणिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है भैया? 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये उदाहरण तो आपको याद रखने हैं भैया 17S प्रकार का जो राइबोसोम है उसमें। अब बात आती है 80S प्रकार का जो राइबोसोम है, इसमें आपको यूकैरियोटिक कोशिका ध्यान रखनी है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इस यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? इस यूकैरियोटिक सेल में भैया 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं? जितनी भी प्लांट सेल है उन सभी प्लांट सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। जितनी भी एनिमल सेल है, इन सभी एनिमल सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो भैया जो एल्गी सेल है, शैवालों की जो कोशिका होती है उसमें भी 80S प्रकार का राइबोसोम है। और जो फंगल सेल है, जो कवक की कोशिका होती है उसमें भी 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भैया, यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा राइबोसोम के बारे में कि भैया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखाया है 17 प्रकार के राइबोसोम में, और भैया एनिमल सेल में यानी कि हमारी ह्यूमन सेल में भी 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो देखिए दोनों में अंतर है। मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, ये केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया? केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस तरीके से होती है? जैसे जूता का कोई फीता हो, उस तरीके से ये आपके क्या है? ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है,
केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, इसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, है कि नहीं है। और एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशिका में सबसे जो भारी आवरण होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली और इस केंद्रक झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा गाढ़ा सा द्रव भरा रहता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में भैया ये राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं, ये राइबोसोम बिखरे हुए रहते हैं। तो भैया इस साइटोप्लाज्म में, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो कोशिका द्रव है, इसमें जो राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो है 80S प्रकार के राइबोसोम, लेकिन भैया कुछ राइबोसोम यहाँ पर भी होते हैं, कुछ राइबोसोम भैया यहाँ पर भी होते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम, वो पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, याद रख लेना। कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जा करके पढ़ लेना। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और आपको कुछ नहीं करना। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डालता हूं, जिसके आंसर हर रोज 4-5 हजार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और आपके एग्जाम में आपको 100 में से 100% फायदा मिलने वाला है। इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।